लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details contact on 7298212270 or 9796212270। किसी न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले की प्रमुख सुर्खियों पर। श्रीनगर में दरबार बंद होने के बाद दरबार पहुंचा जम्मू। 9 नवंबर से होगा शुरू, सुरक्षा व्यवस्था की गई कड़ी। बर्फबारी के चलते श्रीनगर लेह राजमार्ग बंद, राजमार्ग को साफ करने का काम जारी। ऑल डिपार्टमेंट की बस ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। सांसद शमशेर सिंह के घर का किया घेराव। और नरवाल में ट्रांसपोर्ट कंपनी में लगी आग, दमकल विभाग ने स्थानीय लोगों की मदद से पाया आग पर काबू। अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर में शुक्रवार को सरकार का दरबार बंद हो गया। अब जम्मू में 9 नवंबर को दरबार सजेगा, जिसके लिए सारा सामान जम्मू पहुंच गया है। 1872 में महाराजा गुलाब सिंह ने दरबार मुंह की परंपरा शुरू की थी, जिसके तहत 6 महीने जम्मू और 6 महीने श्रीनगर में सचिवालय रहता है। 145 साल पुरानी ये परंपरा अभी भी जारी है। वहीं दरबार खुलने से पहले जम्मू में पूरी तैयारियां कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और हर स्थिति पर नजर रखी जा रही है ताकि कोई भी अप्रिय घटना न घटित हो सके। द्रास के जोजिला और मीनामार्ग में हुई बर्फबारी के कारण श्रीनगर लेह राजमार्ग को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। राजमार्ग को साफ करने का काम जारी है और मौसम ठीक होने के बाद इसे फिर से यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। राजमार्ग पर काफी संख्या में गाड़ियां फंसी हुई है। ऑल डिपार्टमेंट केजुअल लेबर्स ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और राज्यसभा सांसद शमशेर सिंह मनहास के घर का घेराव किया। उन्होंने कहा कि वो काफी समय से उन्हें पक्का करने, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही। उन्होंने जल्द उनकी मांगे पूरी करने की अपील की। हमारी एक ही डिमांड है कि गवर्नमेंट से रेगुलाइजेशन की जाए, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी अपनी जो लाइफ है इस डिपार्टमेंट के लिए वारी है। हमारे ऐसे भाई हैं जिनकी 58 साल हो गई है, 67 साल, 57 साल, 60 साल के करीब भी हो चुके हैं और 60 प्लस भी हो चुके हैं, जिनसे गवर्नमेंट कम ले रही है और आज तक उनका रेगुलाइजेशन का मुद्दा जब आता है तो वो पीछे हट जाते हैं। क्या इन ऑफिसरान को या इन डिपार्टमेंट्स को ऐसा नहीं महसूस होता कि क्या इनके भी घर है? इन लोगों के जब अपने घर की बारी आती है तो इनको सब कुछ दिखता है। इनकी अपनी पे जो आती है टाइम पे टाइम भी आएगी, 60,000 तक, लाख रुपए तक भी पे ले रहे हैं, लेकिन इनको तब भी कम दिख रही है। हमारे जो डेली वेजर हैं उनकी जो पे कुछ भी नहीं है, मात्र 6,750 रुपए देने के बावजूद भी उनको साल साल एक बार तनख्वाह नहीं मिल रही है और इनकी इतनी पेंडिंग वेजेस है कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये लोग घर कैसे चला रहे हैं। कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जो कि मतलब आज भीख मांगने तक भी उनकी नौबत आ चुकी हुई है। ये इसीलिए हमने गिरफ्तार किया कि हमारे जितने भी भाई हैं इनको जल्दी से जल्दी रेगुलाइज किया जाए और इनकी जितनी पेंडिंग वेजेस है
वो इनको बाय हैंड कवर की जाए और जल्दी से जल्दी हमारा मुद्दा हल किया जाए। नरवाल में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब अचानक वहां एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते फैल गई और पूरी कंपनी इसकी चपेट में आ गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को इत्तला किया, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया, पर तब तक काफी सामान जलकर राख हो गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सर वायरिंग शॉर्ट हो गई तो हम होटल में बैठे थे, खाना खा रहे थे, गाड़ी में माल लोड करवाए थे। जैसे हमने धुआं देखा तो हमने देखा आग लगी। एकदम से फिर हमने पुलिस वाले को बुलाया। ये कंपनी थी, ट्रांसपोर्ट कंपनी थी। सामान अलमारी थी, ये काउंटर था, यहाँ पे चेयर थी, बेड थे पड़े हुए यहाँ पे। पैंथर्स पार्टी ने वीडीसी मेंबर्स का वेतन देने की मांग की है। पार्टी नेता हर्षदेव सिंह ने कहा कि वीडीसी सदस्य दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों की सुरक्षा करते हैं, लेकिन उन्हें कई सालों से वेतन नहीं दिया जा रहा है। वो एक पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। ने कहा कि ये उनके साथ नाइंसाफी है। उन्होंने उनका वेतन जल्द देने की मांग की और कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। वीडीसी मेंबर्स जिन्होंने मिलिटेंसी के दौरान अपनी बहुत अहम भूमिका अदा की है, ये कोई 36,000 के करीब हैं जो जम्मू प्रांत के हैं और इनका वेतन बंद कर दिया गया है। इनको पिछले 4 वर्षों से इनको ऑनरेरियम नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये लोग भुखमरी के कगार पर हैं। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन के दौरान इनको अपनी पॉलिटिकल प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किया और जब वो जीत गए इनको पूरे तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया। इनकी कोई सुनने वाला आज की तारीख में नहीं है। इनका जल्द से जल्द वेतन जो है वो भुगतान किया जाना चाहिए। ये जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। डोडा से हैं, किश्तवाड़ से हैं, उधमपुर से हैं, रामबन से हैं, कठुआ, सांबा, रजौरी, पुंछ, रियासी, हर जिले से जो हैं। और शायद यही कारण है कि ये जम्मू प्रांत के हैं, इसलिए इनका वेतन जो है वो बंद कर दिया गया है और कोई सुनने वाला आज की तारीख में नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं कि यूनियन होम मिनिस्टर से कहना चाहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से कहना चाहते हैं कि इन वीडीसी मेंबर्स का ऑनरेरियम जो है वो फौरन रिलीज किया जाए, उनके एरियर्स रिलीज किए जाए, वरना पैंथर्स पार्टी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को आगे ले जाएगी और तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक इनके साथ इंसाफ नहीं हो जाता है। जो वादा खिलाफी इनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने की है उसकी पैंथर्स पार्टी कड़ी मजम्मत करती है और इन लोगों ने जो कुर्बानी दी है, आज माहौल अगर ठीक है गांव के अंदर या दूर दराज के इलाका जात में और मिलिटेंसी में जो इन्होंने लड़ाई लड़ी है और अगर वहां आतंकवाद में जो है उनका सफाया अगर काफी हद तक हुआ है तो इसमें बहुत बड़ा रोल जो है इन वीडीसी मेंबर्स का है। और आज भी गांव में सुरक्षा का माहौल ये मुहैया करवाए हुए हैं। आज भी इनके पास गन्स हैं, इनसे काम लिया जा रहा है, लेकिन वेतन इनका जो है वो नहीं देना जो है एक बहुत बड़ी ज्यादती इन लोगों के साथ है। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई है, जिससे वायरस का ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है। रविवार को कोरोना के 46,963 मामले रिपोर्ट किए गए। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45,230 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 75 लाख को पार कर गई। वहीं सक्रिय मामले लगातार 6 लाख से नीचे बने हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 45,230 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान वायरस के कारण जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 496 रही। देश में कोविड-19 से संक्रमित होने वाले कुल मरीजों की संख्या 82,29,313 है।
आज आरसपुरा के सियाचक के गुरुद्वारा सिंह साहब में सिख गुरु रामदास जी का प्रकाश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर संगतों ने गुरुद्वारा में माथा टेका और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया व अमन शांति व भाईचारे की दुआ मांगी। इस दौरान लंगर का भी आयोजन किया गया, जिसमें संगतों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर गुरु के दिखाए रास्ते पर चलने की अपील की गई। ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਲਾਹੌਰ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਲਾਹੌਰ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਪਿੱਛੇ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ हर लैन दूर कर लैन ते सारी संगत पर अपना मेहर भरिया हाथ रखन। विकास कार्यों को बढ़ावा देते हुए आज जम्मू के वार्ड नंबर 37 में तारकोल बिछाने के काम की शुरुआत की गई। इसका उद्घाटन पूर्व मंत्री सच शर्मा द्वारा किया गया। इस दौरान उनके साथ वार्ड की पार्षद सुनीता गुप्ता और भाजपा के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्षद सुनीता गुप्ता का कहना था कि ये काम काफी देर से लंबित था, जिसे आज लोगों की सुविधा के लिए करवाया गया है। मैं अपने सभी बहन भाइयों से ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारी जे रोड का काम था, जे बहुत ही पुरानी डिमांड थी, मगर जे कुछ कोरोना के कारण आगे हो गया। और मैं ये कहती हूँ कि इसमें हमारी बहुत सी गलियां हैं, जैसे हमारी जे गीता माता मंदिर वाली है, चाहे वो राधा कृष्ण वाली है, चाहे वो PHC वाली है, चाहे वो पीर बाबा लेन है, ये सभी गलियां इसमें आएंगी। और मैं ये कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि जो जिसमें ये मशीन नहीं जाएगी, अगर वो गली रह भी जाएगी तो घबराने की कोई बात नहीं। हमारा मैनुअल काम भी पड़ा हुआ है, तो वो आने वाले समय में शुरू हो जाएगा। वहीं सच शर्मा ने भी वार्ड की पार्षद की सराहना की और कहा कि उनके द्वारा किए जा रहे कार्य सराहनीय है। वार्ड नंबर 37 में मैग्नेमाइजेशन का कार्य जो है वो शुरू करवाया है। मैं बात प्रकट करना चाहता हूं, जिस तरीके से लगातार से डेवलपमेंट के कार्य गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के आने के बाद हो रहे हैं, उसी के अंतर्गत आज ये 47 लाख रुपए का कार्य, जिसमें वार्ड नंबर 37, वार्ड नंबर 36 और कुछ पोर्शन जो है वो वार्ड नंबर 16 का भी जो है वो कवर होगा। सभी जितनी भी एंसलरी गलियां इस तीनों वार्डों में हैं, उन वार्डों में मैग्नेमाइजेशन होगी। काफी समय पूर्व, लगभग 10 वर्ष पूर्व यहाँ पर मैग्नेमाइजेशन हुई थी। जम्मू के वार्ड नंबर 4 की पार्षद सुनीता कोल ने आज बाजार में लोगों में मास्क और सैनिटाइजर बांटे। पार्षद का कहना था कि करवा चौथ का त्योहार आने वाला है, जिसकी खरीदारी करने लोग इस बाजार में आते हैं, इसलिए उनके द्वारा लोगों की सुरक्षा के लिए कदम उठाया गया ताकि लोग सुरक्षित रह सकें और कोरोना से बच सके। उन्हें सभी से सावधानी बरतने और मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की अपील की। ये कोरोना की वजह से हम मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये कोरोना बहुत बड़ी बीमारी है। साल हो गया हमको लॉकडाउन में फंसे हुए। अब ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता ये फर्क पड़ रहा है। ये इतना बड़ा त्योहार है, हमारे साल भर वेट करती है सुहागने कि आज करवा चौथ का त्योहार है। ये सारा मेहंदी, ये श्रृंगार सामान इस मार्केट से मिलता है। ये लेडीज मार्केट है और अभी दोपहर को इतना रश होगा, यहाँ पाँव रखने को जगह नहीं मिलेगी आपको। हम चाहते हैं कि इस करवा चौथ को धूमधाम से मनाएं और अपना ध्यान रखें, पब्लिक का ध्यान रखें। जय हिंद। सतवारी ब्लॉक की धड़प पंचायत में धड़प पुल की मरम्मत की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि कुछ समय पहले बारिश के चलते ये पुल गिर गया था, लेकिन अभी तक बार बार मांग के बावजूद भी इस पुल का निर्माण नहीं हो पाया, जिसके चलते लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें इस पुल की मरम्मत जल्द करने की मांग की और सरकार के प्रति नाराजगी भी जताई। पिछले हाल ही में 26 अगस्त को मात्र 2 घंटा आने के बाद जो बारिश हुई थी, उसमें हमारा पुल बह गया था। ये शासन और प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है। आज वहाँ 26 अगस्त से लेकर आज तक हमारे लोग इस पुल की मांग करते आ रहे हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले हमारे लोगों ने यहाँ पे चंदा इकट्ठा करके अस्थायी पुल का निर्माण किया था, हालांकि वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। ये कदम हमें इसलिए उठाने पड़े, लोगों की जान जोखिम पे बनी हुई थी। बड़े शर्म की बात है हमारे शासन और प्रशासन के लिए। और मैं दाद देता हूँ ऐसे MP की, जुगल किशोर की, तो यहाँ पे अभी तक उन्होंने अपना चेहरा यहाँ पे नहीं दिखाया है। ये बड़े शर्म की बात है। जब चुनाव का समय था तो हमने मोदी जी को समक्ष रख के उनको वोट दिए थे,
ये मोदी जी पे हमें पूरा विश्वास था कि वो हमारी बातों को सुनेंगे, इस देश को आगे ले जाएंगे, लेकिन इस दौरान उन्होंने जो एमपीज एमएलए चुने थे बहुत ही निकम्मे हैं। ये दर्शाता है उन्होंने हमारी कोई भी मदद नहीं की है। जेकेसी न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार। Ambi International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।